2013 में ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उस रिपोर्ट में एक चाइनीज फिल्म और एक चाइनीज वॉर डॉक्ट्रिन का जिक्र था। हालांकि उस चाइनीज फिल्म को थोड़े समय के बाद पीएलए के दबाव में इंटरनेट से, यूट्यूब से हटा लिया गया, लेकिन वो रिपोर्ट अब भी दुनिया के सामने है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में चाइना के आने वाले समय में, मतलब 2013 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें जिक्र था कि आने वाले 50 सालों में चाइना 6 वॉर लड़ने जा रहा है। जब यह रिपोर्ट आई थी तो उसने दुनिया को परेशान करके रख दिया था कि आखिर चीन कहां तक इस पूरी कहानी को लेकर के जाएगा। और इसमें जिन 6 युद्धों का जिक्र था इस रिपोर्ट में, उसमें सबसे पहला युद्ध लड़ा जाना था ताइवान के खिलाफ। ताइवान, जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसको अलग देश चीन मानता ही नहीं है, उस ताइवान पर युद्ध की तारीख इस रिपोर्ट के मुताबिक और चीन की हरकतों के मुताबिक भी नजदीक आ रहा है। उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट 2013 में प्रकाशित हुई थी, उस रिपोर्ट में भी जिक्र था कि चीन 2025 में ताइवान स्टेट पर अटैक कर देगा। और ये सब कुछ अमेरिका जानता है, अमेरिका समझता है। और ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, उनके पास एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का थिंक टैंक पेंटागन में बैठकर यह समझ रहा है कि आने वाले 10, 20, 25 सालों में उसको रशिया से नहीं, सबसे बड़ी चुनौती चीन से मिलने जा रही है। वो चाहे आर्थिक तौर पर हो, वो चाहे सैन्य ताकत के लिहाज से हो। अमेरिका अपनी बादशाहत को कहीं से भी चुनौती मिलता नहीं देखना चाहता, लेकिन अब यह कहानी दूर तलक निकल गई है, क्योंकि जब ओबामा प्रशासन हुआ करता था अमेरिका में, उसके नाक के नीचे चीन का उभार दुनिया ने देखा। और वो चीन इस तरीके से उभरा, इतने आक्रामक तरीके से उभरा कि अब ड्रैगन को बांधना बेहद मुश्किल काम है। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रशिया नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान भी नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन। वो जानते हैं, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे ईरान हो, या मिडिल ईस्ट में जो भी परेशानी हो रही है, वो ये जानते हैं इन सब के पीछे चीन आर्थिक तौर पर जुड़ा हुआ है। और इस सब का इलाज अमेरिका ने ढूंढ निकाला है। एक अमेरिकी रिपोर्ट का जिक्र करें तो अमेरिकी नेवी एक बड़े प्रोजेक्ट हेलस्केप पर काम कर रही है, जिसका मामला यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज पीएलए नेवी के सामने अमेरिकी इंडो पैसिफिक जो कमांड है, वो चीन के सामने नर्क के दरवाजे खोल देगा। ये नर्क के दरवाजे वाली बात जो आपने सुनी होगी, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लिए कहा था, जब अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकी जो है इजराइल में घुसे थे और वो बड़ा नरसंहार अंजाम दिया था। उसके बाद इजराइल ने कहा था कि गाजा में हम नर्क के दरवाजे खोल देंगे, और वो नर्क वाकई में उन्होंने गाजा में लोगों को और दुनिया को दिखाया। वही कहानी जो अमेरिका कह रहा, अमेरिकी नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक हेलस्केप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका मामला यह रहेगा कि जब भी चीन की आर्मी जो है, चीनी नेवी जो है, ताइवान पर अटैक करने का प्लान करेगी, वो हेल्थस्केप प्रोग्राम एक्टिवेट किया जाएगा एक ऐसे जगह जगह पर, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, उन बेसेस पर बहुत सारे ड्रोन्स तैनात होंगे। बहुत सारे क्या मतलब, आप ऐसे समझ लो जैसे नेवी के वॉरशिप्स होते हैं, वैसे ही मानव रहित वॉरशिप से हजारों की संख्या में ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। वो ड्रोन्स हवा में भी होंगे, वहीं अंडर वाटर हजारों की संख्या में अंडर वाटर ड्रोन्स भी चाइनीज वॉरशिप पर, चाइनीज पनडुब्बियों पर हमला बोलेंगे। और ये सबसे बड़ी कहानी यह है, अमेरिका ये जानता है कि आने वाले समय में उसको दुनिया के किसी भी देश से जब सबसे ज्यादा खतरा है और उसको जहां इंगेज होना पड़ेगा, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइनीज नेवी अपने तमाम पड़ोसियों को परेशान कर रही है, बार बार उनके जलीय सीमा का अतिक्रमण कर रही है, उनके क्षेत्रों में दखल दे रही है। इवन आकाशीय सीमा का भी बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। फिलीपींस, ताइवान जैसे देशों को तो चीन कुछ समझता ही नहीं है। और यही कारण है कि जब उसको यह लगा कि इस पूरे रीजन में उसको भारत ही चैलेंज कर सकता है और भारत पीछे नहीं हटेगा, तो उसने भारत के मामले में क्या किया, अपने कदम पीछे हटा लिए। चीन की यह पॉलिसी है कि वो 2 कदम चलता है और सामने वाले को देखता है कि आप कुछ बोल तो नहीं रहे, और जब आप नहीं कुछ बोलेंगे
तो वो फिर 2 कदम चलेगा। जिस दिन आपने टोका वो वहीं रुकेगा और कहेगा अब यहां से हमारी बाउंड्री, ये हमारी सीमा हो गई। अमेरिका ये जानता है कि उसको जहां टकराना पड़ेगा सैन्य तौर पर मजबूती के साथ, वो इंडो पैसिफिक रीजन है। साथ ही अमेरिका ये भी जानता है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़े लंबे ऑपरेशन के बाद उसको ये पता है कि आर्मी भेजने की क्या तकलीफ है, सेना उतारने की क्या तकलीफ है। तो अमेरिका अब एक ऐसे सैन्य सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें उसको बहुत बड़े तौर पर सेना उतारने की जरूरत भी ना पड़े और उसका काम भी हो जाए। मतलब बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर जैसी, जो अमेरिकी साईफाई फिल्मों में आपने देखा है कि जैसे रोबोट्स लड़ रहे होते हैं, जैसे ड्रोन्स लड़ रहे होते हैं, वो उस तरह के एक सिस्टम पर अमेरिका काम ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो बहुत जल्दी अपने इंडो पैसिफिक कमांड को वो पूरा का पूरा सिस्टम देने भी जा रहा है। और अमेरिका ने इसको हेलस्केप नाम दिया है। अभी अभी अमेरिका के एक बड़े नेवी कमांडर ने वहां की इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे मानव रहित शिप्स जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका तैनात करेगा, जिन पर हजारों की संख्या में ड्रोन होंगे। और जिस दिन भी पीएलए नेवी ये तय करेगी कि वो ताइवान में घुसने जा रही है या ताइवान को इन्वेड करने जा रही है, तो आकाश से लेकर पानी के अंदर तक जितने भी चीनी वॉरशिप्स होंगे, पनडुब्बियां होंगी या फिर फाइटर प्लेन जो हवा में उड़ने को तैयार होंगे वॉरशिप्स पर से, उन सबको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। अमेरिका इस वॉर प्लान पर काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वाला युद्ध जो सैन्य युद्ध है, मतलब सैनिकों को उतारो, वॉरशिप्स भेजो, एयरफोर्स को लगाओ, इस वाले युद्ध के मुकाबले ये जो ड्रोन वाला युद्ध है, पारंपरिक युद्धों के मुकाबले ये ड्रोन वाला युद्ध अमेरिका को सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका ये जानता है, अभी हाल में जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इजराइल को खुद को बचाने के लिए जिस आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा था ईरानी मिसाइल्स को गिराने के लिए, उस एक आयरन डोम मिसाइल जो छोड़ी जा रही थी हवा में, वो मल्टी बिलियन डॉलर्स के एक एक मिसाइल हुआ करते थे। और वो मतलब कि हमलावर जो कर रहा है आप पर हमला, उसका खर्च कम है और आप अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हो। यही बात अमेरिका को बेहद बेहतर तरीके से समझ आई है। उसको यह पता है कि जब रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध 3-3 साल से चल रहा है, तो आने वाले समय में जब इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज नेवी से अमेरिकी नेवी का आमना सामना होगा, वो थोड़े समय के लिए नहीं होगा, वो युद्ध लंबा चल सकता है। और उस लंबे युद्ध की तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। और वो इंडो पैसिफिक रीजन में जो हेलस्केप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो यही है कि अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं लगाएगा। मानवीय संसाधनों की बात कर रहा हूं। अमेरिका लगाएगा क्या? अमेरिका लगाएगा दिमाग, और बहुत सारे ड्रोन्स वहां पर तैनात किए जाएंगे मानव रहित वॉरशिप्स पर। वो भी काइंड ऑफ चलते फिरते पानी के ऊपर ड्रोन ही होंगे, और उन बड़े बड़े मानव रहित जहाजों पर से हजारों लाखों की संख्या में ड्रोन उड़ाए जाएंगे, पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी। और चारों तरफ से चाइनीज वॉरशिप्स को जब भी, क्योंकि चीन और ताइवान की सीमा कोई जमीन से नहीं लगती है, दोनों के बीच करीब करीब 100 समुद्री मील की दूरी है पानी के बीच, और जब भी होगा ये, तो वो पीएलए की नेवी ही करेगी। और ये बात अमेरिका बेहतर जानता है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेगा, तो अमेरिकी बादशाहत फिर दुनिया में कोई मानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। और इसीलिए अमेरिका उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चाइनीज आक्रमणकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए, अभी से इस बात की तैयारी में जुट गया है कि जिस दिन इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ये तय करेगा कि वो ताइवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस दिन इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका जिनपिंग के आगे नर्क के दरवाजे खोल देगा।